Hello, my dear kids. How are you? Fine? Good. So, yesterday we completed our sixth chapter in Term 1 worksheet with vocabulary, and today I am going to start question answers in worksheet, in Term 1 worksheet. Okay. But before starting with today's classwork, I want to give some instructions. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो टर्म 1 की वर्कशीट है उसमें पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सिर्फ 5th चैप्टर के हैं, ओके। और हमने जो PA1 की वर्कशीट के पीछे के जो आंसर्स है, क्योंकि पीछे जो है वो टर्म 1 के चैप्टर्स ही उसमें प्रिंट हुए हैं, सो मैंने आपसे कहा था कि आप उन पेजेस को या तो निकाल दो या तो उसे ऐसे ही रहने दो और आप टर्म 1 की वर्कशीट में आप स्टार्ट करो, ओके। इसीलिए और उस टाइम पर भी मैंने कहा था कि जो पीछे के क्वेश्चन आंसर पार्ट है, ओके, 1st to 4th चैप्टर के वो जो पेजेस है उसमें से वो निकाल लो और इसमें टर्म 1 में अटैच कर दो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टुडेज क्लास वर्क एंड दीज आर द क्वेश्चंस, ओके। सो आज हम इसके जो 4 क्वेश्चंस है, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस वो करेंगे और जो थिंक एंड आंसर्स हैं उनके 2 क्वेश्चंस करेंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। हियर प्लीज नोट कि ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है वो दोनों सेम ही है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ से चेंज कर दो दैट व्हाट डू अनीता एंड रोहन डू एट द बीच, ओके। यहाँ से यूज से लेकर इतना कट कर दो और लिख दो डू एट द बीच, ओके। ये आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो टेक्स्ट बुक में से ही है। सो क्या कर रहे थे अनीता और रोहन एट बीच? क्या किया उन्होंने सैंड कैसल बिल्ड किया था, है ना। तो हम यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। सो अनीता and Rohan build a sand castle. sand फिर castle, इसमें टी जो है वो आपको लिखना है लेकिन हम उसे बोलेंगे नहीं। सो अनीता एंड रोहन बिल्ड अ सैंड कैसल, फिर ये वापस से एट द बीच, यानी कि अनीता और रोहन ने सैंड कैसल बिल्ड किया, ओके। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू अनीता एंड रोहन, यहाँ पे एच आएगा, रोहन यूज टू बिल्ड द सैंड कैसल, यानी कि अनीता और रोहन ने सैंड कैसल बिल्ड करने के लिए क्या यूज़ किया था उन्होंने? शोवेल एंड बकेट, यस। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अनीता एंड रोहन, अनीता एंड रोहन, ROHAN, Anita and Rohan use shovel, SHO, this is shovel and bucket कैसे लिखेंगे? सो BU, इसमें आप U का साउंड क्या है? है ना, बक, सो C, bucket. अनीता एंड रोहन यूज शोवेल एंड बकेट, फिर ये से ही टू बिल्ड द सैंड कैसल। देन व्हाट डज द टीचर से अबाउट द हैंड प्रिंटेड एनिमल्स, यानी कि जो सेकेंड चैप्टर में था ना कि कहाँ पे स्टूडेंट्स ने किया था, हैंड प्रिंटेड एनिमल्स बनाए थे। तो टीचर ने क्या कहा था उन एनिमल्स को देख के कि वो कैसे है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो हम यहीं से हमारा आंसर जो है स्टार्ट करेंगे।
आपने नोट किया ना कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है तो कैपिटल लेटर में किया है। द टीचर, ये TEACHER, द टीचर सेज द handprints are beautiful. Beauty, ये beautiful. The handprints are beautiful and all the animals look real. REAL, रियल यानी कि असली। टीचर ने क्या कहा कि सारी हैंडप्रिंट्स है वो ब्यूटीफुल है और सभी एनिमल्स कैसे दिख रहे हैं? रियल, है ना। 4th, वेयर डज फॉक्सी लॉक्सी टेक द एनिमल्स। तो 3rd चैप्टर में देखा था ना हमने कि जो फॉक्सी लॉक्सी है वो सारे एनिमल्स को, कौन कौन से एनिमल्स थे उनमें? चिकन लिकन, फिर हैनी पैनी, है ना। तो उन एनिमल्स को कहाँ लेकर जाता है? अपनी डैन में लेकर जाता है ना। यस, तो हम यहाँ से ही आंसर स्टार्ट करेंगे। फॉक्सी लॉक्सी takes the animals to his den, है ना। वो उन्हें कहाँ लेके जाता है? अपने den में। Foxy Loxy takes the animals to his den. ओके, तो ये आज के क्वेश्चन आंसर पार्ट के ये 4 क्वेश्चंस हम लिखेंगे और 2 क्वेश्चंस हम करेंगे थिंक एंड आंसर में से। ओके, सो प्लीज टर्न योर पेज। सो नाउ दीज आर थिंक एंड आंसर क्वेश्चंस, जिन्हें हम लॉजिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं। सो इन लॉजिकल क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं होते। ओके, ये हमें क्वेश्चंस जो है वो हमारी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ये क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये थिंक एंड आंसर के 2 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। द फर्स्ट वन, हैव यू एवर विजिटेड अ बीच। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि क्या आपने, विजिट यानी कि हम कहीं जगह पर हम अगर उसे देखने जाए तो वो विजिट होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है कि क्या आप कभी किसी भी बीच पे गए हो, किसी भी बीच को देखने गए हो? What was the name of the beach? और वो जो बीच था उसका नेम क्या था? What did you see? यानी कि वहाँ आपने क्या देखा, है ना। see यानी कि देखना और what यानी क्या, तो वहाँ आपने क्या देखा। तो हम आंसर को कुछ ऐसे लिखेंगे। सी, अगर आपने बीच विजिट किया है यानी कि आप बीच पे अगर कभी गए हो तो हमारा आंसर ऐसे होना चाहिए, यस, YES, यस, और फिर कॉमा, यस आई हैव, यानी कि हाँ मैंने देखा है, या तो फिर मैं बीच पे गया हूँ। ओके, देन फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक आंसर हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, नाउ सेकेंड वन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बीच। सो द नेम ऑफ द बीच इज, या तो वॉज, आप दोनों ही लिख सकते हो कि द नेम ऑफ द बीच इज डैश। अगर आपने किसी भी बीच को विजिट किया है तो आपको द नेम ऑफ द बीच इज ऐसे करके आपको यहाँ पे वो जो बीच है उसका नेम लिखना है। ओके, दिस यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। और व्हाट डिड यू सी, सो
मतलब कि आपने वहाँ पे क्या देखा। तो हम बीच पे जनरली क्या देखते हैं, आई सो, आप सी देखते हैं ना, SEA, सी देखते हैं, फिर ट्रीज देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, फिर सैंड होती है बहुत सारी, है ना, सैंड एंड सो ऑन। अगर इसके अलावा आपने कोई और भी चीज़ें देखी है तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नाउ अगर आपने कभी भी बीच नहीं देखा तो फिर आपको सिंपली सिर्फ नो, आप सिर्फ यहाँ पे आंसर पे ऐसे NO नो ही लिखना, आपको ये सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड सेकेंड क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, विच एक्टिविटी डू यू लाइक द मोस्ट। यानी कि एक्टिविटी यानी कि जो भी हम अगर ड्राइंग कर रहे हैं, पेपर क्राफ्ट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दिस ऑल आर एक्टिविटीज़। सो आप मतलब कि क्वेश्चन क्या है कि आपको कौन सी एक्टिविटी, बीच यानी कि कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पसंद है। लाइक द मोस्ट, मोस्ट यानी कि ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कौन सी आपको एक्टिविटी पसंद है। सो आप यहाँ पे उसे ऐसे लिख सकते हो, डू यू लाइक, तो हमारा आंसर भी यहीं से, यू यानी कि आप। तो अगर आप खुद के बारे में बोल रहे हो तो आपको क्या लिखना है, आई लाइक डैश। ओके, सो अगर आपको डांसिंग पसंद है, क्राफ्ट पसंद है, ड्राइंग पसंद है, ओके, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, आई लाइक, जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है वो आपको यहाँ लिखनी है। आई लाइक, जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है वो, एंड यहाँ पे लिखना है द मोस्ट। ओके, देन फुल स्टॉप। देन हैव यू एवर ट्राइड वाटर कलर्स, यानी कि क्या आपने कभी भी वाटर कलर्स किए हैं। यस, किए थे ना, हमने टेक्स्ट बुक में, हमने सेकेंड चैप्टर जो था उसमें हमारी एक एक्टिविटी थी ना, तो उसमें आपने वाटर कलर्स तो यूज़ किए ही होंगे। फिर व्हाट डू यू मेक, यानी कि उसमें से आपने क्या बनाया। तो अब इसका आंसर भी हम लिखेंगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या था, दैट हैव यू एवर ट्राइड वाटर कलर्स। सो यस, YES, यस, आई हैव, यानी कि हाँ मैंने किया है। यस आई हैव, और यहाँ पे फुल स्टॉप, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। ओके, फिर क्या था हमारा क्वेश्चन कि आपने उसमें से क्या बनाया। तो आपने क्या बनाया था, उसमें से हैंड प्रिंट्स बनाई थी, है ना। सो हम यहाँ लिखेंगे आई मेड, यानी कि मैंने बनाई थी। आई मेड हैंड प्रिंट्स, HANDPRINTS, I made handprints from watercolors, है ना, वाटर कलर्स में से मैंने हैंड प्रिंट्स बनाई थी। सो आई मेड हैंड प्रिंट्स फ्रॉम वाटर कलर्स। अब ये जो हमारे लॉजिकल क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी कि जो हमने 2 क्वेश्चंस किए अभी थिंक एंड आंसर में से, ये कंपल्शन नहीं है दैट आप यही आंसर्स लिखो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में क्या होता है कि आप अभी आंसर्स नहीं लिख सकते, तो आई हैव जस्ट हेल्प्ड यू। ओके, अगर आपको इसके अलावा कोई डिफरेंट आंसर्स भी लिखने हैं तो भी आप लिख सकते हो, यू आर टोटली फ्री टू डू दैट। अगर आपको इसके अलावा और कोई आंसर्स लिखने हैं तो भी आप लिख सकते हो, ये तो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैंने किया। अगर आप यही आंसर्स लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, और अगर कोई दूसरे आंसर्स लिखना चाहो अपनी मर्ज़ी से तो भी आप लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास वर्क। अगेन नो होमवर्क टुडे, just complete your class work. Okay, so we will meet tomorrow kids. Till then, bye.